जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपका सब्जेक्ट है ई कॉमर्स और इसका यूनिट 4 जो ई पेमेंट सिस्टम्स के हवाले से अब हम अभी डिस्कस करेंगे। आपको पता हो जब भी हम ई कॉमर्स की ट्रांजैक्शंस कोई कर रहे होते हैं, जब हम ऑनलाइन पेमेंट्स के ऑर्डर प्लेस कर रहे होते हैं तो देन वी नीड टू थिंक अबाउट कि हम इसकी पेमेंट कैसे करेंगे। दुनिया में जनरली ई पेमेंट से मुराद डेबिट क्रेडिट कार्ड या इसके जरिए जो थर्ड पार्टी बैंकिंग चैनल्स हैं उनके ज़रिए पेमेंट की जाती है। पाकिस्तान में ज़्यादातर सिस्टम ये फॉलो किया जाता है कि बजाय कार्ड सिस्टम के हम जनरली इन 95% इन केस ऑफ ट्रांजैक्शंस हम कैश ऑन डिलीवरी की ऑप्शंस रखते हैं। लेकिन बहरहाल ई पेमेंट सिस्टम क्या है, उनकी टाइप्स क्या हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके डिफरेंट मैकेनिज्म क्या हैं, उनको हमें समझने की ज़रूरत है। जनरली डेवलपिंग कंट्रीज जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इधर हम ऑनलाइन ऑर्डर तो प्लेस करते हैं और जब वो डिलीवरी आ जाती है तो उसके बाद हम कैश ऑन डिलीवरी पे करते हैं। अब ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग जब हो रही है ट्रांजैक्शंस की, तो एक बहुत बेहतर वे है, एक सिक्योर्ड वे है कि आप ऑनलाइन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए ऑनलाइन आप पेमेंट कर दें। और ऑनलाइन पेमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, इट्स बेसिकली अ फाइनेंशियल एक्सचेंज दैट टेक्स प्लेस बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। इसमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स नॉर्मली क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक चेक या डिजिटल कैश के जरिए पेमेंट्स की जाती हैं। अच्छा, इसके अंदर ज़ाहिर बात है, सबसे पहले बहुत से रिस्क ज़हन में आते हैं कि आपने ऑर्डर प्लेस किया, पेमेंट कर दी, या हो सकता है चीज़ आप तक डिलीवर हो या ना हो। लेकिन इसके साथ सर्टेन और भी रिस्क अटैच है। जैसे अगर कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ, आपके पासवर्ड या क्रेडेंशियल्स चोरी हो सकते हैं, डिसऑनेस्ट मर्चेंट हो, पैसे ले ले, चीज़ ना भेजे, डिस्प्यूट ओवर ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं, हो सकता है अमाउंट कम पे करें और प्रोडक्ट ज़्यादा प्राइस की हो, इनअप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ ट्रांजैक्शन डिटेल्स भी हो सकता है। अच्छा, ये तो कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू था। मर्चेंट के एंगल से भी जो बेचने वाला है, फॉर्ज और कॉपीज इंस्ट्रूमेंट उसे मिल सकते हैं, हो सकता है फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस हो जाए, डिस्प्यूटेड चार्जेस हो जाएं, हो सकता है जिस बैंक के क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट की वो अपने बैंक ज्यादा चार्जेस डिडक्ट कर ले, इनसफिशिएंट फंड्स हो सकते हैं सम टाइम, और अनऑथोराइज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ परचेज आइटम्स हो सकती है। तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के जो की फैक्टर्स होते हैं, उसमें सबसे पहले तो सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। सिक्योर ट्रांसफर अक्रॉस इंटरनेट हो, रिलायबल हो, पेमेंट फेलियर्स वगैरह ना आए, ट्रांजैक्शंस एटॉमिक नेचर की हों, क्लियर एंड क्रिस्टल हों, एनोनिमिटी ऑफ बायर, ये भी बाद दफा मसाइल बन सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इसमें रखी जाए और स्केलेबिलिटी भी। जब भी आप एक ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम डिजाइन करें अपनी वेबसाइट के लिए, तो इन फैक्टर्स का, ये 5-6 फैक्टर्स हैं, उनका ख्याल रख लें। नंबर 1, प्राइवेसी। जो यूजर है, जो अपनी क्रेडिट या डेबिट कार्ड डिटेल्स एंटर कर रहा है, वो कहीं और लीक नहीं होनी चाहिए, या उसके पासवर्ड्स वगैरह। इसके अलावा सिक्योरिटी का एंगल लाजमी हो। सिक्योरिटी जो है वो लाजमी होनी चाहिए। आपकी वेबसाइट के अंदर सिक्योरिटी होगी तो उसके बाद ही वो ट्रांजैक्शंस के अंदर सही तरह पेमेंट सिस्टम में बिल्ड हो पाएंगे। इंट्यूटिव इंटरफेसेस हों, जब वो पेमेंट करने लगे तो वेबसाइट पे ऑप्शंस क्लियर हों, और जो फर्दर क्लिक्स करनी हो, चीज़ें उसके सामने सही तरह ओपन हों। डेटाबेस से इंटीग्रेटेड हो, जो बंदा पेमेंट कर रहा है आपके पेमेंट सिस्टम में वो रिफ्लेक्ट हो रहा हो। और फिर जो डेबिट क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट्स हो रही हैं, उसमें बैंकर का नेटवर्क बीच में इन्वॉल्व होता है, क्योंकि बैंक्स ने ही ये कार्ड इशू किए होते हैं, डेबिट या क्रेडिट कार्ड। तो उनको बीच में सही तरह आपने उनके ऑप्शंस क्रिएट करनी है, और प्राइसिंग आपकी क्लियर होनी चाहिए कि आप कितनी अमाउंट वो बंदा पे करेगा, कितनी डिस्काउंट अवेलेबल है, और क्या आपके प्रोसेसिंग चार्जेस हैं। तो इन फैक्टर्स को देख के कोई भी ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम डिजाइन किया जाता है। अगर मैं इसकी टाइप्स की बात करूं, ई पेमेंट सिस्टम जो ग्लोबली फॉलो किए जाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर के लिए जो चीजें यूज की जाती हैं ईएफटीज के लिए, वो बहुत सारे हैं, लार्ज स्केल भी हैं। जैसे बैंक टू बैंक ट्रांसफर्स के लिए मसलन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक ऑनलाइन है, वो दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पर जाके बल्क ऑर्डर प्लेस कर रही है, तो लार्ज अमाउंट बैंकिंग सिस्टम से ट्रांसफर हो सकती है। स्मॉल रिटेल पेमेंट्स हो सकती हैं, और होम बैंकिंग यानी जिसे आप कहते हैं कि सिंपल बिल जनरेट होगा और आप पे कर देंगे। रिटेलिंग पेमेंट्स में भी बहुत से फिर ऑप्शंस होती हैं। जनरली हम क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट कर सकते हैं, वीजा या मास्टर कार्ड का हो, या पेपाल की यूनियन का हो। इसके अलावा प्राइवेट लेबल क्रेडिट कार्ड्स हैं और चार्ज कार्ड्स होते हैं। चार्ज कार्ड का कॉन्सेप्ट अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा है। ये पहले बेसिकली आए थे कि कार्ड होते हैं, उसके अंदर आप 10,000 20,000 का बैलेंस लोड करा लेते हैं और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए यूज करते हैं। जब बैलेंस खत्म होता है तो फिर रिचार्ज कराना पड़ता है। टोकन बेस्ड सिस्टम्स भी होते हैं जी, इलेक्ट्रॉनिक कैश, जैसे डिजी कैश का कॉन्सेप्ट है। जैसे हमारे इजी पैसा सिस्टम होता है, हम उसके अंदर कैश फीड कर देते हैं अपना, और फिर जरूरत पड़ने पे हम इस्तेमाल करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक चेक्स का सिस्टम है, स्मार्ट कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स का सिस्टम अवेलेबल है।
तो जनरली ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम के अंदर क्रेडिट कार्ड यूज होते हैं। ये डिफरेंट बैंक्स ने इशू किए जाते हैं। जो इन्हें यूज करता है उसने उस बंदे को खास अमाउंट चार्ज होती हैं और वो हर महीने उसका एक बिल जनरेट होता है। डेबिट कार्ड बेसिकली उस बंदे का अपने बैंक अकाउंट होता है जिसके लिए एडिशनल उसे डेबिट कार्ड दिया जाता है और जब भी कोई वो पेमेंट करता है तो उसके अकाउंट में से अमाउंट डिडक्ट हो जाती है। स्मार्ट कार्ड्स इन्हीं के ही फीचर्स के साथ अनेबल्ड हो गए हैं जिसमें के अंदर चिप लगाई जाती है और आजकल पाकिस्तान में भी क्रेडिट और डेबिट कार्ड स्मार्ट कार्ड यानी उनके अंदर चिप ही लगी होती है। इलेक्ट्रॉनिक मनी या ई ट्रांसफर्स आप कर सकते हैं थ्रू मोबाइल ऐप्स, थ्रू इंटरनेट बैंकिंग और इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर्स की ऑप्शंस आपके पास मौजूद होती हैं। अगर कार्ड्स की बात करें, जो कार्ड्स की फर्दर डिटेल गई है, क्रेडिट कार्ड्स मैग्नेटिक स्ट्रिप्स के साथ और चिप्स के साथ आजकल होते हैं जिसमें कार्ड होल्डर होता है, कस्टमर मर्चेंट होता है जिस तक आपने पेमेंट करनी होती है, एक उसका बैंकर होता है जो उनको होल्ड कर रहा होता है। इस तरह डेबिट कार्ड भी होते हैं। डेबिट कार्ड में आपके जो बैंक अकाउंट है उसके साथ ही ये अटैच होते हैं और ये आपको मिलते हैं। आप इनको और ये आजकल जो भी मिल रहे हैं चिप बेस्ड ही मिल रहे हैं। इसके जरिए भी आप ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकते हैं। स्मार्ट कार्ड्स इन्हीं की एक्सटेंशंस हैं। जब भी हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो हमारा डेबिट और क्रेडिट कार्ड का सिस्टम बैंक की तरफ से एक्टिवेट होकर हमें खास मैसेज या पिन या सीक्रेट कोड भेजता है। वो हम वेबसाइट पे एंटर करते हैं तो तब हमारी पेमेंट प्रोसेस होती है। ई मनी या इलेक्ट्रॉनिक मनी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी बैंकिंग सिस्टम के थ्रू एनेबल हो चुका है। इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर्स की ऑप्शंस आ गई हैं। आप पेटीएम से भी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, आप मोबाइल ऐप से भी कर सकते हैं। आजकल हर बैंक की अपनी ऐप है। जैज कैश और इजी पैसा का सिस्टम भी मौजूद है और इंटरनेट बैंकिंग तो पहले से ही मौजूद है। उसमें आप उनकी वेबसाइट पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं और अपने अकाउंट को आप ऑपरेट करते रहते हैं। देन मोबाइल पेमेंट्स का जैसे तस्वर आ गया है जिसमें फिर बहुत सारी ऑप्शंस क्रिएट हो गई हैं और आप डिफरेंट ऐप्स हैं जिनके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। इजी पैसा है, जैज कैश है या इनके जरिए आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। फिर इसके अलावा जी बायोमेट्रिक पेमेंट्स भी आ गई हैं। सम टाइम आपको कार्ड की जरूरत भी नहीं होती। आजकल कुछ ऐसे बैंक्स हैं आप उनकी एटीएम पे जाएं, वहां अपना आप सिर्फ अंगूठा रखें, आपका अकाउंट डिटेक्ट हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली आप पेमेंट्स कर सकते हैं। तो जब भी ऐसी पेमेंट्स हो रही होती हैं, ये डायग्राम आपको वजाहत करने के लिए है कि आप जिस मर्चेंट की वेबसाइट पे जाते हैं, आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, ऑनलाइन कस्टमर होता है, जब ऑर्डर प्लेस होता है पेमेंट की बारी आती है थ्रू इंटरनेट। तो एक सिक्योर्ड फायरवॉल के जरिए एक ऐसी फायरवॉल क्रिएट की जाती है इंटरनेट के जरिए कि जब आप अपनी पेमेंट डिटेल डेबिट क्रेडिट कार्ड की एंटर करते हैं तो वो किसी और जगह लीक ना हो। वो ई पेमेंट सर्वर तक पहुंचती है जो बैंक वालों ने ही मेंटेन किया होता है। तो वो प्रोसेस होके ट्रांजैक्शन बैंक में भी चली जाती है और कस्टमर तक भी आ जाती है और मर्चेंट के अकाउंट में भी क्रेडिट होती है। तो डिफरेंट टाइप के ये ई पेमेंट सिस्टम और इनिशिएटिव्स क्रिएट किए गए हैं। पाकिस्तान में ज्यादातर कैश ऑन डिलीवरी ही यूज होता है। रिक्वायरमेंट्स जो बताई गई हैं ई पेमेंट सिस्टम के लिए उसमें क्रिटिकल मास जरूरी है। सक्सेस इसकी तभी हो सकती है जब इसके अंदर आपने बहुत से बैंकिंग सिस्टम्स के कार्ड्स को अलाउ किया हो, कस्टमर्स उसको इजीली यूज कर सकें क्योंकि डिफरेंट कस्टमर्स के पास डिफरेंट टाइप के जो क्रेडिट कार्ड वगैरह अवेलेबल होते हैं। कॉस्ट उसकी कम रखी हो, ऐसा ना हो कि ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की सूरत में आप कोई एक्स्ट्रा चार्जेस डिडक्ट करें। तो अगर ऐसा डिडक्शन होगी तो लोग फिर ऑनलाइन सिस्टम की तरफ नहीं जाएंगे, कैश ऑन डिलीवरी भी जाएंगे। यूजर फ्रेंडली सिस्टम हो और आसानी से लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर सकें, स्पीडी हो, ऐसा ना हो कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करने लगे और बहुत से उसमें ग्लिचेस और डिलेज आ जाएं और लोग फिर वो ट्रांजैक्शन करनी छोड़ दें। सिक्योरिटी हो, ऑनलाइन पेमेंट जब डेबिट क्रेडिट कार्ड की वजह से हो रही है तो उस सूरत में फिर ट्रांजैक्शन सिक्योर हो, लोगों के पासवर्ड्स वगैरह लीक ना हो और इंटरेस्ट बैलेंस हो बैंक्स के भी, मर्चेंट्स के भी और कस्टमर्स के भी। प्राइवेसी प्रोटेक्टर है, ट्रांसपेरेंसी हो, प्रेडिक्टेबिलिटी हो और ट्रस्ट सिस्टम एक अच्छा बिल्ड करें अपनी वेबसाइट के जरिए। आपकी वेबसाइट से कस्टमर्स का डाटा इस तरह लीक नहीं होना चाहिए पेमेंट सिस्टम्स का। तो यहाँ तक जो टॉपिक्स हैं ये आपके लिए काफ़ी हैं जी ई पेमेंट सिस्टम के लिए। इससे आगे जो इस यूनिट में लिखा हुआ है वो ज़्यादा आपके हवाले से रेलेवेंट नहीं है। तो ये की फीचर्स थे जो ई पेमेंट सिस्टम के हवाले से होने चाहिए, इनको अच्छी तरह इनकी रीडिंग कर लें। पाकिस्तान में आपको पता होना चाहिए कि ज़्यादातर जो ई पेमेंट सिस्टम हैं वो हमारे इस तरह ही चल रहे हैं कि यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी का सिस्टम ही चलता है। तो पाकिस्तान में आप जितने भी मर्चेंट्स की वेबसाइट देखेंगे जो ऑनलाइन कपड़े, जूते या ग्रॉसरी या कोई चीज़ भी सेल कर रहे हैं, उन्होंने कैश ऑन डिलीवरी की ऑप्शंस रखी होती हैं। कुछ लोग हैं 3 to 5% जो ऑनलाइन डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर देते हैं।
अदरवाइज हमारे यहाँ मेजोरिटी ऑफ ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन जो हैं वो कैश